हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स की बात करूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो लगभग जो सभी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा दिया जाता है, जिसमें आपसे 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ा के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक नंबर से आप तो सिलेक्शन या तो हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, यही पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर से आपका हुआ। तो इसलिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आज है आपका 4 मई। 4 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुँच गई है? तो ये आपके कौन सी देश की है जो महंगाई दर इतना बढ़ के हो गया है? तो ये आपका जो डाटा है, ये आपका 2023 का डाटा है। तो ये आपका यूक्रेन का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के साथ तो अपने संबंध तो पहले से बिगाड़ चुका है। तो जो पाकिस्तान में जो महंगाई जो दर है आपका यहाँ पे बढ़ गई है इतना। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आप नॉर्मल आलू टमाटर वगैरह लेंगे तो आपको 200 के ऊपर ही आपको आपको टमाटर, आलू, मिर्च, जो हम जो आम दिन की जो दिनचर्या में यूज करते हैं, आलू टमाटर वगैरह, तो ये आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब आपके 150-200 के ऊपर ही आपको इसमें ख़रीदने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपका पाकिस्तान का है। इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा महंगाई दर आपका पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? इन्होंने मुंबई में, गाजियाबाद में, कानपुर में, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। तो जो जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं आपके मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद है यहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसके तहत जो फसाई के तहत, जिसको हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है, इंग्लिश में इसको शॉर्टकट में फसाई कहते हैं। तो इसके लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया का। और ये हमारे यहाँ के जो नागरिकों को, उनके स्वास्थ्य को, महत्व को यहाँ पे बताते हुए, यहाँ पे जोर देते हुए नागरिकों को यहाँ पे उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो जो खाद्य वगैरह है, सुरक्षा, इनके प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे खोले। इसका जो राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस उद्देश्य से इसको किया गया है? तो ये आप खासकर उनके जो स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, साथ ही साथ जो भोजन की पहचान, जो हम खाना खा रहे हैं आपका कितना शुद्ध है अशुद्ध है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जीवन को मतलब यहाँ पे अच्छी ढंग से जीने के लिए यहाँ पे लोगों को प्रेरित भी किया है। तो आपके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जेब्रोनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है? तो आपको अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, ऋतिक रोशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं, सभी जानते होंगे ऋतिक रोशन को। तो हाल में जो जिब्रॉनिक कंपनी की जो टीवी है, देखते हैं जिब्रॉनिक, उनका बॉक्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जो स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, टीवी वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके आते हैं। तो जिब्रॉनिक टीवी के ये आपके इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आप टीवी का आपको इसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए जिब्रॉनिक टीवी के ऋतिक रोशन को। हाल ही में इनकी जो मूवी आई थी आपके, अभी जो हाल ही में जो इनकी मूवी रिलीज हुई थी, उनकी जो मूवी आई थी सैफ अली खान है उनकी, विक्रम वेधा के लिए, जो साउथ के रीमेक है, तो इनके लिए 2023 आईफा अवार्ड में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड इससे इनको नवाजा गया है। तो इसको याद रखिए, ऋतिक रोशन को 2023 का बेस्ट एक्टर, उनकी मूवी विक्रम वेधा के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड इससे नवाजा गया है। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको चुना गया है? तो विक्रम वेधा के लिए आपके ऋतिक रोशन जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात का समझौता किया है? नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारत ने जो नेपाल विद्युत जो प्राधिकरण है, जिसको
NEI के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण यहाँ पे जल विद्युत परियोजना के तहत यहाँ पे इसकी अनुमति दी गई है। तो बिजली निर्यात के समझौता किया है नेपाल के साथ भारत के द्वारा। तो इसको याद रखिए। नेपाल की बात, यहाँ पे मैं बात करूँ नेपाल की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है आपके काठमांडू। यहाँ के नेपाली भाषा इन लोग दिनचर्या में यूज करते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र जो पौडेल है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्पकमल जो दहल हैं यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। तो इसको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, राज्यपाल बोल देते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मंजीत ने, याद रखिए हमारे भारत के पहलवान हैं मंजीत, इन्होंने किर्गिस्तान में जो चल रही थी आपके UWW रैंकिंग में, इस सीरीज एक तरह का खेल है ये आपके इस कुश्ती खेल है, इसमें कौन से पदक इन्होंने कुश्ती के खेल में इन्होंने जीता है, तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, जिसको हम सिल्वर मेडल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इस रैंकिंग में सीरीज और कुश्ती जो इन्होंने कुश्ती के खेल में जो किर्गिस्तान में इसका आयोजन हो रहा था, तो हमारे जो भारतीय पहलवान हैं मंजीत, इसको याद रखिएगा। तो हमारे भारतीय जो पहलवान हैं किर्गिस्तान में जो मैच हो रहे थे, तो इस मंजीत जी ने इस आपके यूनाइटेड जो वर्ल्ड जो रेसलिंग हो रही थी इस रैंकिंग में, इन्होंने इस सीरीज प्रतियोगिता में इन्होंने पुरुषों की जो आपके जो पुरुषों के टीम में लगभग इन्होंने 55 किलोग्राम यहाँ पे भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसको याद रखिए, जाने माने पहलवान हैं भारत के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस, यह दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपके 1 जून को, 3 जून को, 2 जून को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून। तो 3 जून को हर साल विश्व स्तर पर ये साइकिल दिवस हर साल मनाया जाता है 3 जून को। पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN के द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं। एक खास करके जो साइकिल इसका उद्देश्य मनाने के क्या पीछे, तो साइकिल चलाने के जो लाभों को बढ़ावा देने के लिए, आपको सभी को पता है इससे क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। तो साइकिल चलाने के लाभों को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए, साइकिल के जो महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए इसको 3 जून को हर साल हम मनाते हैं। 2014 से इसको 2018 से इसको मनाते आ रहे हैं UN के द्वारा। तब से 3 जून को हम साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब डेली बेस पे आजकल तो सभी के पास कार बाइक है, तो साइकिल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन हमको डेली बेस पे साइकिल सुबह सुबह चलाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, साथ ही साथ एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल इसको समझते नहीं हैं। तो अपने हेल्थ पे फोकस करिए बढ़िया, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। साइकिल नहीं चला सकते, अपने हेल्थ पे कम से कम मेडिटेशन वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह आधा घंटा अपने हेल्थ पे देना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट, याद रखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो मुथमिज सेल्वी है, नाम को याद रखिएगा, मुथमिज सेल्वी, इन्होंने किस राज्य की पहली महिला बनी है, तो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह की है। भारत के रहने वाली हैं। कौन से राज्य से, तो आपके तमिलनाडु के रहने वाली हैं। सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपके कौन से राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु के रहने वाली हैं। तो इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के इन्होंने इतिहास रच दिया है। मुथमिज सेल्वी ने, आपके तमिलनाडु से रहने वाली हैं। इसके पहले जो बछेंद्री पाल है, याद रखिएगा, तो बछेंद्री पाल जो कि भारतीय महिला थी, बछेंद्री पाल, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आपके बछेंद्री पाल है, याद रखिए। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज आपके कौन से राज्य की है, तो आपके तमिलनाडु राज्य के हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो इसको याद रखिए, फीमेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है, आयरलैंड में, नॉर्वे में, सिंगापुर में या इनमें से कोई नहीं। थी आपका देखा गया है नॉर्वे में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जलमग्न जो मिट्टी का जो सबमरीन मड वोल्केनो कहा जाता है इंग्लिश में, तो पानी के नीचे आपके ये आपके एक संरचना है, भूगर्भीय संरचना है जो पानी के नीचे आपके स्थित है। समुद्र तल से देखें तो ये आपका जो मीथेन वगैरह होता है, मीथेन जैसे आपके गैस वगैरह या परत ऊपर में जमी रहती है। तो ये आपके वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी यहाँ पे बताया गया। तो नॉर्वे के जो बेयर द्वीप है, याद रखिए, बेयर द्वीप, नॉर्वे के जो बेयर द्वीप में यहाँ पे एक
चट्टान टाइप का जलमग्न मिट्टी के ज्वालामुखी यहाँ पे देखा गया है नॉर्वे में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ नॉर्वे के कंट्री कहाँ पे आती है, तो कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत या आपके नॉर्वे आती है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है आपका ओस्लो। यहाँ की राजधानी है आपका ओस्लो। कई बार एग्जाम में राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको याद रखिए। कैपिटल यहाँ के ओस्लो। यहाँ के जो किंग है राजा आपके नॉर्वे के हार्लैंड भी यहाँ के किंग है, राजा है नॉर्वे के, तो इसको याद है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो जोनास गहर स्टो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिए। तो ओस्लो यहाँ की राजधानी है। कंट्री कहाँ पे आती है, तो ये आपके यूरोप के अंदर ये कंट्री आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश जो है आपके टीकों के प्रशिक्षण के लिए, याद रखिए टीका वगैरह प्रशिक्षण के लिए, यहाँ पे जानकारी के लिए, टीकों के प्रशिक्षण के लिए आपका जो सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत जो है आपका टीकों के प्रशिक्षण के लिए जो बहुत सारे जो टीका जो बनता रहती है, इसी के प्रशिक्षण के लिए जो सेंट्रलाइज जो लेबोरेटरी इस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत बन गए हैं। याद रखिए इस नेटवर्क में शामिल हुआ ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य इसमें शामिल भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका जो टीकों के प्रशिक्षण के लिए जो सेंट्रलाइज जो लेबोरेटरी एक काम कैसे करती है, तो जैसे आपके कोरोना महामारी वगैरह कुछ महामारी वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से सभी देश मिलकर यहाँ पे लेबोरेटरी में यहाँ पे टीका वगैरह विकसित करना इसका उद्देश्य है, जिसमें आपका भारत इसमें शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, तो उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के आपके गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, तो खासकर जो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक एक उल्लेखनीय परियोजना को यहाँ पे संचालित किया है। इसका जो निर्माण यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है, और इस संग्रहालय का जो उद्देश्य क्या है, तो इस संग्रहालय का उद्देश्य जो प्रसिद्ध है यहाँ पे जो कुंभ होता है, मेले का जो आयोजन होता है, इसमें जितने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पौराणिक यहाँ पे उनके महत्व को यहाँ पे महत्व और उनके जो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए महत्व को बताने के लिए इसको यहाँ पे आधुनिक और यहाँ पे अनुभव प्रदान करने के लिए इसको यहाँ पे डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यह खास करके पर्यटन विभाग को मतलब ये आपका डिजिटल माध्यम से डिजिटलीकरण माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ऐसा मतलब समझ सकते हैं आम भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा कहाँ की स्पेस कंपनी है, ये आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी है। याद रखिए जैसे हमारे भारत का जो स्पेस कंपनी है इसरो, जो इसका बेंगलोर में हेडक्वार्टर, उसी तरह जो नासा है आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी है। तो हाल ही में यहाँ के जो अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है आपके क्वासीमून, एन मून, स्पेस मून या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका नाम रखा है आपके क्वासीमून, इस नाम को रखा गया है। तो ये आपके चांद को यह नाम दिया गया है नासा के द्वारा। इसका खुलासा हाल ही में किया गया है, और चांद इसके जो एक अंतरिक्ष भेजा गया था, जिसके हिसाब से ये आपके खोज के माध्यम से पृथ्वी और सूर्य दोनों का चक्कर लगा रहा है। ये जो नाम दिया गया है चांद, ये आपके खोज इसकी किसने की है, तो नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो इस चांद का जो नाम रखा है क्वासीमून इसका रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो अमरेंदु प्रकाश ने, प्रवीण श्रीवास्तव ने, जनार्दन प्रसाद ने या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री जनार्दन जो प्रसाद है, इन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और यहाँ पे जो जनार्दन प्रसाद जो हैं आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कोलकाता के नए इनको महानिदेशक इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके IRS मतलब जाने माने आपके सिविल सेवा के अधिकारी। यहाँ पे मैं बात करूँ जो भारतीय जो भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण ये आपका क्या होता है, तो भारतीय जो भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है ये आपके खान मंत्रालय है। ये आपका इसका हेडक्वार्टर कार्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपके कोलकाता शहर में है, और आपके लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद बड़ी बड़ी सिटी में इसका कार्यालय यहाँ पे रखी गई है, जिसके आपके जनार्दन प्रसाद जी को इसके डीजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांची, याद रखिए जो हाल ही में जो सांची है मध्य प्रदेश की एक सिटी है, तो ये आपके किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जो जो सांची जो एक जगह है यहाँ के खास करके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आपके जितने साथ ही स्तूप सुने होंगे तो बौद्ध और धार्मिक स्थल के रूप में आपके विश्व प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सांची कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। बौद्ध धार्मिक स्थल के लिए इसको जाना जाता है, जहाँ पे जो यहाँ के मध्य प्रदेश के जो लोक स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी, इन्होंने इस जो सांची जिला को, यहाँ पे सांची को विकासखंड को, यहाँ पे सांची शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने घोषणा की है। इसका भूमि पूजन वगैरह कर दिया गया है। तो ये आपके खास करके इसको डेवलप किया जा रहा है। तो जो सांची सिटी को पूरी तरीके से विकसित किया जा रहा है, और ताकि बिजली की जो आवश्यकता को पूरी तरह से और बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसी माध्यम से इसको यहाँ पे सांची शहर आसपास के जगह ग्रामीण वगैरह भी सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। इसी तरह इसको यहाँ पे सोलर प्लांट वगैरह भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह जो चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई जो पटेल है यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो लेखिका नारीवादी अमा अता एडू, नाम तो उटपटांग रहता है यहाँ के, तो एक लेखिका है नारीवादी जो अमा अता एडू, जिनके 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। जाने माने लेखिका थी। तो कहाँ के रहने वाली थी? कांगो, सूडान, घाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना की रहने वाली। घाना या कौन से कंट्री में आती है? तो कंट्री आपके वेस्ट अफ्रीका में आती है घाना। कहने का मतलब आपके पश्चिम अफ्रीका में बसा हुआ एक शहर है, याद रखिएगा। तो यहाँ की जो रहने वाली थी जो आपके नारीवादी जो अमा अता एडू है, ये 81 वर्ष की उम्र में निधन हो। कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? ये आपकी जाने मानी लेखिका थी नारीवादी अमा अता एडू, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाने मानी लेखिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो किम अर्नेस्टी को, सेलेस्टे साउलो को, रिकी हैसी को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेलेस्टे साउलो। कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये आपके अर्जेंटीना की रहने वाली हैं सेलेस्टे साउलो। तो ये आपके उनको हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव उनको बनाया गया, याद रखिए। तो ये आपको इसको हम शॉर्टकट में इसको WMO कहा जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पर अर्जेंटीना के जो रहने वाली महिला को हाल ही में पहली महिला सचिव इनको बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करूँ मैं विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है 1950 में इसकी स्थापना किया गया है। और इसके कंट्री शिप मेंबरशिप कितने हैं? तो लगभग 193 जो कंट्री सदस्य इससे आपके स्थित, मतलब आपके कंट्री मेंबरशिप हैं, जिसमें जो हमारा भारत है इसका कंट्री शिप मेंबरशिप लिया हुआ, मतलब इसके सहयोगी है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, याद रखिए जिनेवा आपके स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। मौसम विज्ञान खास करके आपके मौसम विज्ञान के आपके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आपका जिम्मेदार होता है, मतलब ये आपका। तो इसको याद रखिए। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके जितने भी मौसम विज्ञान, व्यावसायिक, जल विज्ञान वगैरह है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसका इस संगठन का यहाँ पे इसको संगठन किया गया है, मतलब बनाया गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल पे भेजिएगा ताकि उन लोग भी डेली बेस पे करंट अफेयर्स पाएँ। तो बाकी क्वेश्चन तो बता चुका यहाँ से बहुत ही 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।